तो हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी देखा, कल डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस बनाए होंगे आप लोग, सारे क्लास में डील किए गए थे, तो वो समझ में आ गया होगा। डिफरेंशियबिलिटी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कल किए गए थे ना, जिसमें डिफरेंशियबिलिटी के अलग तरह के क्वेश्चन कहने का मतलब है जो कुछ स्पेशल टाइप है उस तरह के क्वेश्चन उसी तरीके से बन सकते हैं। और जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन था, है ना, तो उस तरह के क्वेश्चंस कल मतलब बढ़िया हो गया, आप कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन सीधे बना दिए हैं। अब इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी हो गया कि कब डिफरेंशिएबल है फंक्शन, और एनी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है, जब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी है और वही उसका डिफरेंशिएशन है ना। वो हम लोग पहले यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी यानी कि y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी कि x, है ना। और रेट ऑफ चेंज की बात, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो हमने क्या देखा, लिमिट h टेंस टू 0 या डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है, और इसी का नाम dy बाई डी एक्स पड़ा है ना। और इसको अगर फॉर या लिख देते फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको हम लोग एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का। लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब ये एग्जिस्ट करेगा, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। और इसका लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू एफ डैश, यही जो है डिफरेंशिएशन कहला जाएगा, एफ डैश एक्स कहलाएगा। ठीक है, समझ आया। यानी कि हमें अगर डी वाई बाई डी एक्स यानी डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालना है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इधर एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है माइनस एफ एक्स होता है बाई एच होता है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है माइनस एफ एक्स होता है बाई एच होना, है ना। और यही डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसी को हम लोग कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो हम लोग देखे हैं। यानी कि अगर किसी फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है एलिमेंट्री प्रिंसिपल से, तो हम लोग दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला लिमिट या ये वाला लिमिट। इसको मतलब बतौर एग्जांपल अगर देखें कि y इज इक्वल टू, अगर आपके पास x स्क्वायर है ना, तो आपको चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x निकालना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह x में सम सर्टेन चेंज लाते हैं, डेल्टा x का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, x की जगह x में आपने मान लो कुछ बढ़ा दिया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज की बात करनी है तो चेंज तो हमको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो हमने x प्लस मान लो इंक्रीज़ किया, यानी कि हमने आर एच डी की बात कर रहे हैं, हम लोग आर एच डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, हमने प्लस x ले लिया, एफ एक्स एफ प्लस एक्स, तो इधर भी y प्लस डेल्टा वाई होगा, है ना। फिर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x आता है, राइट। ये समझ आया सबको। ठीक है, फिर आप क्या देखते हैं कि x में इंक्रीज़ किया तो आप इस y को उस साइड ले जाते हैं, तो आप कहते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस वाई, है ना। और फिर आप डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालते हैं, डेल्टा y इस साइड था, डेल्टा x से अगर डिवाइड करते हैं तो इस साइड आप क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर और y तो कट ही जाता है ना, दोनों इक्वल होता है, बचता है डेल्टा x का स्क्वायर। यानी कि अब इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व हम लोग कर चुके हैं ना पहले,
है ना, सॉल्व नहीं कर रहे, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर ये नहीं कटे, ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना, और माइनस वाई है, और बाई डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड किया है, यही तो किया है आपने, है ना, और इसी को आपने नाम दिया, अगर लिमिट लगा देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है ना, तो आपने यही काम किया है बेसिकली, और ये काम एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस इसको एफ एक्स लिख दें और इसको डेल्टा एक्स लिख दें, ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू, और आप इस पूरे में अगर लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स को हम h नाम दे देते हैं और h टेंस टू 0 बोल देते हैं, तो आपके पास हो जाएगा dy, LHS में dy बाई dx लिख देते हैं, और RHS में आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h आ गया माइनस एफ एक्स आ गया बाई h आ गया, यानी आप जो प्रोसेस कर रहे हैं ना उसी को आपने डिफाइन कर लिया है। आप जो प्रोसेस करेंगे किसी भी फंक्शन में ना, किसी भी फंक्शन में आप यही प्रोसेस करेंगे, आप पहले ही इसको डिफाइन कर लिए, डी वाई बाई डी एक्स को आप पहले क्या करते थे, LHS में एक प्रोसेस करते थे, RHS में प्रोसेस करते थे, और हमारा टारगेट रहता था LHS में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख दें और RHS में सारे फंक्शन को ले जाए, है ना, तो आपने अभी भी वही किया है, बस एफ एक्स के टर्म यानी एक फॉर्मूला बना लिया है ना, डी वाई बाई डी एक्स का एक फॉर्मूला बना लिया, और सेम प्रोसेस यहाँ पे हम माइनस के साथ भी कर सकते थे, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो डेरिवेटिव है तो, राइट, समझ आया, नोट कीजिए। मान लो y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 ले लेते हैं, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे डिफाइंड है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h, यही है डेफिनेशन। तो हमने क्या किया, लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया, और f ऑफ x प्लस h के जगह x प्लस h का पावर 3 देना पड़ेगा माइनस x का पावर 3 देना पड़ेगा बाई h देना पड़ेगा, राइट, ठीक है। अब ये लिमिट बेसिकली हमको कैलकुलेट करना रह गया, अब वो डिफ्रेंशिएशन यही है ना, लिमिट का ही क्वेश्चन बन गया, तो इसको लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, करो आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक करेंगे और करेंगे तो एक्स क्यू कट जाएगा और बचेगा 3 h का पावर हायर पावर आप नेगलेक्ट करेंगे h स्क्वायर वाले को, बचेगा h, तो 3x स्क्वायर h बचेगा, है ना, और बाई h बचेगा, तो फाइनली आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3x स्क्वायर h बाई h कट गया तो बचा सीधे 3x स्क्वायर, यही डी वाई बाई डी एक्स आ गया, है ना, और आप इसी को जनरलाइज करते हैं ना, इसी तरह जब y इज इक्वल टू एक्स का पावर n होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स का पावर n होता है, जनरलाइज अगर करें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h का पावर n है ये n माइनस x का पावर n बाई h, यही आ जाता है, ठीक है। और आप क्या देखते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a का पावर n प्लस b का पावर n को क्या लिखेंगे आप, a का पावर n माइनस b का पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a का पावर n माइनस 1, ये लिखेंगे ना, n माइनस n के 1 के ऑर्डर वाला जितना भी बनेगा, प्लस a का पावर n माइनस 2b प्लस a का पावर n माइनस 3b स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, फाइनली लास्ट में आ जाएगा b का पावर n माइनस 1, यही आ जाएगा, है ना, आप इसी तरीके से लिखते हैं। और इसमें जब a माइनस b आप करेंगे तो x प्लस h माइनस x कट जाएगा, ये बचेगा h, और नीचे भी है h, ये तो कट गया, ठीक, बचा सिर्फ अंदर वाला टर्म, अंदर वाला टर्म जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे क्या आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस एच माइनस एक्स, ए माइनस बी यहाँ पर आया, इंटू ए स्क्वायर, एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स, बी का पावर 1 ए का पावर 1 प्लस
x प्लस सीधे x का पावर 2 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, b का पावर 2, b का पावर n तक, b का पावर एक एक बढ़ता जाएगा, b का पावर एक एक बढ़ता जा रहा है और a का पावर एक एक घटता जाता है, यही होता है ना इसका एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा आएगा, और जब आप इसको एक्सपैंड करोगे फिर से तो यहाँ पर 3x स्क्वायर बचेगा, h स्क्वायर वाला टर्म नेगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो बाई h है, ये h तो कट ही गया, तो बचा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2x hx प्लस x स्क्वायर प्लस hx प्लस x स्क्वायर, है ना। बेसिकली क्या हो जाएगा, x स्क्वायर वाला 3 टर्म आया ना, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आया, है ना। आपने पावर 3 लिया था इसलिए 3x स्क्वायर आया है ना। उसी तरह पावर यहाँ पर n लेंगे तो यहाँ पे n x का पावर n-1 आ जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे एक कम होगा, यहाँ 2 आया है ना, क्योंकि यहाँ 3 है ना। यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पे पावर 3 आता, है ना। तो आप यहाँ देखते हैं बाकी सारा टर्म खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें भी h है सीधे 0 न्यूमरेटर में है, ये इसमें भी h है, ये भी सीधे 0, तो और ये भी 0 है ना, तो बचेगा सिर्फ 3x स्क्वायर। ठीक इसी तरह यहाँ पे क्या बचेगा, n x का पावर n-1 बचेगा, समझ आ रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला ही जनरेट कर लिया कि इसके लिए dy बाई dx का वैल्यू n x का पावर n-1 आता है, यही आंसर, समझ आया। आपने इसको पहले आपने कैसे किया था, इंडक्टिवली आपने पैटर्न ढूंढा था और ये डिफाइन किया था, है ना, लेकिन अब हमने मैथमेटिकली इसको सीधा n के टर्म्स में कर दिया। क्लियर, ये ही पहला फॉर्मूला, ये कर लो, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला बना डिफरेंशिएशन का। अगले फंक्शन पे चलते हैं, सेकंड नंबर, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h, इसमें पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, वो तो आएगा ही, f यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस h माइनस साइन x बाई h, ये आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ साइन c माइनस साइन d क्या होता है, अब ट्रिगोनोमेट्री, लिमिट h टेंस टू 0 टू कॉस x प्लस x बाई 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x बाई 2 बाई h, which is equal to limit h tends to 0 to cos 2x plus h by 2 into sin h by 2 by h, यहाँ से 2 उठा के नीचे कर देते हैं h by 2, ये 1 आ जाएगा, ठीक। sin x by x 1 आ गया, ये 1 आ गया, और सीधे h का वैल्यू फिर यहाँ पुट कर दो 0, तो साइन cos 2x by 2, cos 2x by 2 यानी cos x आ जाएगा, सीधा cos x आ गया, समझ आया। चलो थर्ड वन ऐसे ही, y इज इक्वल टू cos x का आप लोग कीजिए जल्दी, हो गया। हाँ, कैसे आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 cos ऑफ x प्लस h माइनस cos x बाई h, cos c माइनस cos d, लिमिट h टेंस टू 0 cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 साइन माइनस 2 साइन x 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन x कट जाएगा h बाई 2, ठीक है, बाई h, फिर से यहाँ से 2 उठा के h बाई 2 करो, ये तो बन गया 1, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h बाई 2। अब ये देखो h को 0 पुट करो तो 2 बाई 2 कट जाएगा, तो सीधे आ जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। y इज इक्वल टू 10x, जल्दी से इसका करो,
लिमिट h टेंस टू 0 tan ऑफ x प्लस h माइनस tan x बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 tan a प्लस b, tan x tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x। क्या tan a प्लस b का है, माइनस b का यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, माइनस tan x बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 tan x प्लस tan h माइनस tan x प्लस tan स्क्वायर x इंटू tan h बाई 1 माइनस tan x इंटू tan h इंटू h। ठीक है, पहले तो कट कर दो, फिर tan h tan स्क्वायर h tan h कॉमन निकाल लो। नहीं, फिर नीचे कैसे रिजॉल्व करोगे? कहाँ, यहाँ नीचे कैसे कटेगा? tan h 1 प्लस tan h, हाँ tan h, हाँ वो तो 1 आ गया, tan h लिमिट h टेंस टू 0 tan h बाई h आ गया, अंदर में बचा 1 प्लस tan स्क्वायर x और नीचे में 1 माइनस tan x इंटू tan h है। h टेंस टू 0 पे ये 0 हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये ठीक, तो ये हो गया, ये तो 1 आ गया और नीचे भी 1 आ गया क्योंकि ये 0 हो गया h पुट करने पे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 cot ऑफ x प्लस h माइनस cot x बाई h। इसका क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 cot x cot h माइनस 1 बाई cot x प्लस cot h, यही होता है ना, cot x बाई h। ठीक है, तो इसका फाइनली क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 cot x इंटू cot h माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर x माइनस cot h इंटू cot x बाई cot x प्लस cot h इंटू h, राइट। cot x ये तो कट गया, इससे ऊपर में आया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर x बाई h इंटू cot x प्लस cot h। ठीक है, ये लिखेंगे, ऊपर आ गया माइनस cosec स्क्वायर x और नीचे हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू cot x प्लस h इंटू cot h, और h इंटू cot h तो 1 होता है, tan h बाई h हो जाएगा, है ना, तो ये तो 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर 1 आ गया, तो माइनस cosec स्क्वायर x, यही आंसर। y इज इक्वल टू cosec x, cosec x प्लस h माइनस cosec h x बाई h।
ये वाला साइन, ये तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है ना ब्रैकेट में, तो वो तो कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब इसका लिमिट कॉस एक्स आता है ना, तो हम सीधा ही इसको कॉस एक्स लिख दिए और यहाँ पे एच को 0 पुट कर दिए, तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स आ गया, एक्स होगा। ठीक है, आया समझ? कौन सा नहीं आया? इसका वैल्यू कॉस एक्स आता है, हम लोग निकाले ना साइन सी माइनस साइन डी करके, शुरू में ही निकाले ना, यही साइन एक्स का ही तो डिफरेंशिएशन है ये। क्यों करेंगे फिर से साइन सी प्लस माइनस साइन डी क्यों करेंगे, हम सीधे ही लिख दिए, आएगा तो कॉस एक्स ही। ठीक है, चलो सारे फॉर्मूले को हमने डिराइव किया अभी तक। बेस में ई होता है, देखो लिमिट h टेंस टू 0 log a माइनस log b क्या होता है? log x प्लस h बाई h, राइट? लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h बाई x, और ये 1 बाई h है, पावर में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर 1 बाई h हो जाएगा। ठीक, देखो लिमिट, इसका फॉर्मूला बताओ, लिमिट h टेंस टू एग्जैक्टली सही 1 प्लस h बाई के एच का पावर 1 बाई h, इसका वैल्यू e का पावर k आता है ना, राइट? याद है सबको e का पावर k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log e का पावर 1 बाई x, यही है। ठीक, और बेस सब में e है ना 1 बाई एक्स बाहर आएगा, log e इक्वल टू 1 बाई। ठीक है, बताओ इसमें कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? x y इज इक्वल टू e का पावर x, लो चलो हाँ, dy बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 e का पावर x प्लस h माइनस e का पावर x बाई h, और ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 e का पावर x दोनों से कॉमन आ गया, e का पावर h माइनस 1 बाई h, फिर इसका वैल्यू 1 होता है ना, ये हम लोग देख चुके हैं, है ना, तो ये बच गया e का पावर x। और जिसको नहीं पता है e को h के टर्म्स में लिख दो, 1 प्लस h का पावर 1 बाई h लिख सकते हैं e को, और इसका पावर h है माइनस 1 है बाई h है। ठीक है, h h कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, h h कट जाएगा, e का पावर x बचेगा। क्या नहीं समझ आया? हाँ, 1 1 कट गया, h h कट गया, पावर का h कट गया, तो ये ख़त्म हो गया, 1 प्लस h माइनस 1 हो गया, 1 1 कट गया, h बाई h हो गया, ये 1 आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। बचा ना, इन्वर्स बचा है। चलो कितना नंबर होगा? 11th ना। y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, एक इन्वर्स का करवा दे रहे हैं, बाकी उसी से तुम लोग कर लेना सारा। ठीक है, सब सेम मेथड से होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन y इज इक्वल टू x, बस यहाँ पर x और y का सर्टेन डोमेन लिमिट फिक्स्ड है, बस यही बात होगी, है ना। जब भी रहेगा तो इन्वर्स के डोमेन और रेंज के अंदर ही रहेगा वो पूरा वैलिड। ठीक है, तभी ये फंक्शन वैलिड है। तो साइन y इज इक्वल टू x। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है ना, डिफ्रेंशिएट करना है तो नहीं, अब x प्लस एच नहीं लगा रहे हैं, आप डिफ्रेंशिएशन बेसिक लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, इन्वर्स का, क्योंकि आप लोग पहले से चेन रूल वगैरह पढ़े हुए हैं फिजिक्स में ना, तो आप सीधे बेसिक लॉ लगा करके, वो तो हो गया, उससे करेंगे। इन्वर्स उतना लंबा मेथड क्यों जाएंगे, उसके पहले हमारे पास मेथड है, वो डेवलप करके हम लोग करते हैं। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? इसका आ जाएगा d साइन y
बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डी एक्स बाई डी एक्स, और इसका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो कॉस वाई आ गया नीचे गया, इज इक्वल टू कॉस वाई। वाई तो हम लोगों ने माना, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है ना, और कॉस वाई इज इक्वल टू क्या, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो कॉस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेन रूल लगा करके आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे इन्वर्स फंक्शन का हम लोग चेन रूल से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंशिएशन। बाकी सारा पांचों हो जाएगा ना, बाकी 5 सब लोग करके नोट कॉपी में कर लेना।